नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है दी नॉलेज क्लासरूम के यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि सभी प्रकार के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। और इन प्रश्नों को, जो ये प्रश्न है, हमारे सभी एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? भारत के जो पहले राष्ट्रपति थे वो कौन थे? ऑप्शन आपके पास कौन कौन से हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्ण, जवाहरलाल नेहरू या महात्मा गांधी। राष्ट्रपति है, जो राष्ट्रपति है इसका वर्णन कहां पर किया गया है? संविधान के अंदर। संविधान का जो भाग 5 है उसके अंतर्गत जो अनुच्छेद है 52 से 78 तक, जो संघ की कार्यपालिका का वर्णन करता है, जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल और महान्यायवादी शामिल होते हैं। और जो भारत का राष्ट्रपति होता है वो क्या होता है? राज्य प्रमुख होता है। जो राष्ट्रपति होता है वो क्या होता है? राज्य प्रमुख होता है और भारत का प्रथम नागरिक होता है। तो इन ऑप्शन में से कौन है भारत के जो पहले राष्ट्रपति है जिनको 1952 के अंदर नियुक्त किया गया था? तो कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? यानी कि जो जलियांवाला बाग है, जो जलियांवाला बाग है वो कहां पर स्थित है? पंजाब के अंदर स्थित है। तो ये हत्याकांड कब हुआ था? तो ये हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 के अंदर। 13 अप्रैल 1919 के अंदर ये हत्याकांड हुआ था। नेक्स्ट है, अशोक का प्रिय धर्म ग्रंथ कौन सा है? यानी कि जब अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद क्या कर दिया था? युद्धों का त्याग कर दिया था और वो सभी धर्मों को इज्जत देने लग गया था। तो उसका जो प्रिय धर्म ग्रंथ था तो वो कौन सा था? वेद था या गीता या बाइबल या धम्मपद? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? धम्मपद इस प्रश्न का सही जवाब होगा कि जो अशोक का प्रिय धर्म ग्रंथ था वो कौन था? धम्मपद था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? यानी कि जो सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो कौन सा है? ऑप्शन आपके पास कौन कौन से है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश क्या है? जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र। इसमें है सही उत्तर क्या होगा? जो सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो कौन सा होगा? राजस्थान होगा। उसके बाद, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? यानी कि जो गंगा नदी है वो कहां से निकलती है, इसका उद्गम बताना है। यमुनोत्री है, गंगोत्री है, बद्रीनाथ है या फिर केदारनाथ है? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? गंगोत्री। यानी कि जो गंगा नदी है उसका जो उद्गम स्थल है वो कौन सा है? गंगोत्री है। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? पानी का जो रासायनिक सूत्र है वो क्या है? CO2 किस चीज का है? कार्बन डाइऑक्साइड का है। H2O किस चीज का है? ये पानी का है। O2 किस चीज का है? ओजोन, वो ऑक्सीजन का है। और NaCl है, वो किस चीज का है? सोडियम क्लोराइड का है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ऑक्सीजन और सोडियम क्लोराइड। तो हमसे पूछा गया है कि पानी का सूत्र क्या है? तो पानी का सूत्र क्या है? H2O पानी का सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? मानव शरीर के अंतर्गत या एक जो वयस्क मानव है उसके शरीर में कितनी हड्डियां पाई जाती है? 206 हड्डियां पाई जाती है। जो एक वयस्क मानव होता है उसके अंतर्गत 206 हड्डियां पाई जाती है। यद्यपि जब एक बच्चे का जन्म होता है तो उसमें 300 के आसपास हड्डियां पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की मुख्य गैस कौन सी है? यानी कि जो सूर्य है, सूर्य के अंतर्गत कौन सी गैस मुख्य रूप से पाई जाती है? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? हाइड्रोजन होगा। यानी कि सूर्य में जो मुख्य गैस है वो कौन सी है? हाइड्रोजन पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? यानी कि जो भारत है, भारत का जो केंद्रीय बैंक है तो वो कौन सा बैंक है? भारत का केंद्रीय बैंक। ऑप्शन है SBI यानी कि जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है,
या आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या आईसीआईसीआई या नाबार्ड है? तो इसमें है जो भारत का केंद्रीय बैंक है वो कौन है? आरबीआई है। यानी कि जो आरबीआई है, आरबीआई यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जिसकी जो स्थापना कब की गई थी? 1935 में की गई थी। शुरुआत में जो इसका मुख्यालय था, जो इसको स्थापित किया गया था, वो कहां पर किया गया था? कोलकाता के अंदर। फिर इसको कहां पर बदल दिया गया? इसको बदल दिया गया मुंबई के अंदर। और इस समय इसके अंतर्गत एक तो गवर्नर है और 4 इसके डिप्टी गवर्नर है। तो जो भारत में इस समय आरबीआई का गवर्नर है वो वर्तमान में कौन है? इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। तो भारत का जो केंद्रीय बैंक है वो कौन सा है? आरबीआई है। जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है? यानी कि जो जीएसटी है उसका पूर्ण रूप हमने बताना है। ऑप्शन में क्या होगा? गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसका सही जवाब होगा। यानी कि जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है वो जीएसटी का पूर्ण रूप है। जीएसटी जो है उसको हम कितने भागों में बांट सकते हैं? कितने भागों में इसको बांटा गया है? सीजीएसटी यानी कि जो सेंट्रल का है, एसजीएसटी जो स्टेट का है, और उसके बाद इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और कहीं ना कहीं आजकल हाल फिलहाल एक का और वर्णन किया जाता है जो कौन सा है? यूटी जीएसटी। यानी कि 4 भागों के अंतर्गत जीएसटी को अभी क्लासिफाइड किया गया है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति का अर्थ क्या होता है? यानी कि जो मुद्रास्फीति है उसका क्या अर्थ होता है? क्या अर्थ हो सकता है? कीमतों में गिरावट मुद्रास्फीति कहलाती है, कीमतों में वृद्धि मुद्रास्फीति कहलाती है, या बेरोजगारी होना, बेरोजगारी का पाया जाना क्या मुद्रास्फीति है, या आय में वृद्धि होना? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? कीमतों में वृद्धि क्या कहलाता है? मुद्रास्फीति कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? भारत का जो संविधान है वो कब लागू हुआ था? 15 अगस्त 1947। तो क्या हुआ था इस दिन? भारत आजाद हुआ था। 26 जनवरी 1950 क्या हुआ था इस दिन? भारतीय संविधान को लागू किया गया था। यानी कि हमसे प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। और 26 नवंबर 1949 को संविधान के अंतर्गत क्या किया गया था? क्या ये बनना तैयार हुआ था, या बनना शुरू हुआ था, या कोई अन्य प्रकार की गतिविधि जो 26 नवंबर 1949 को हुई थी? यदि आप इसके बारे में जानते हैं तो कमेंट बॉक्स के अंतर्गत हमें बताइए। उसके बाद भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? यानी कि जो भारत है, भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है वो कहां पर है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहां पर स्थित है? भारत के अंदर कितने सर्वोच्च न्यायालय है? जिनकी संख्या 1 है, और जिसका जो हेड क्वार्टर है वो कहां पर है? यानी कि जो ये एक ही है तो वो कहां पर है? न्यू दिल्ली के अंदर, यानी कि नई दिल्ली के अंदर सर्वोच्च न्यायालय स्थित है। भारत में संसद के 2 सदन कौन कौन से होते हैं? भारत में जो संसद है उसके 2 सदन कौन कौन से हैं? संसद में वह कौन कौन शामिल होते हैं? राज्यसभा, लोकसभा, और कौन होता है इसके अंतर्गत? प्रेसिडेंट शामिल होता है। तभी मिलकर के किसका गठन होता है? संसद का गठन होता है। तो संसद के 2 सदन हमसे पूछे गए हैं। तो संसद के 2 सदन हमारे कौन कौन से हैं? लोकसभा और राज्यसभा। हमारे इस प्रश्न में लोकसभा और जो राज्यसभा है, ये प्रश्न ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा और राज्यसभा, इस प्रश्न का सही जवाब होगा। यानी कि भारत में संसद के 2 सदन कौन कौन से है? लोकसभा और राज्यसभा भारतीय संसद के 2 सदन है। लोकसभा को क्या बोला जाता है? निम्न सदन, और राज्यसभा को क्या बोला जाता है? उच्च सदन बोला जाता है। आर्यभट्ट किस क्षेत्र के महान विद्वान थे? यानी कि जो आर्यभट्ट है वो किस क्षेत्र के महान विद्वान थे? ऑप्शन है आपके पास खगोल विज्ञान के, राजनीति के, संगीत के, या चिकित्सा के। तो आपका सही ऑप्शन क्या होगा कि जो आर्यभट्ट थे वो खगोल विज्ञान के महान विद्वान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत का क्या कार्य है? ओजोन परत
जिसका फॉर्मूला क्या होता है O3। इसका कार्य क्या होता है? तापमान को बढ़ाना नहीं, इसका कार्य तापमान बढ़ाना नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड को रोकना नहीं। सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करना, यानी कि ये ऑप्शन यहाँ पर ठीक है कि जो सूर्य से आने वाले अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है उसको धरती पर आने से रोकने का काम ये करती है। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसकी स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। तो किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी? कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर आप बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य चाय का बागान राज्य कहलाता है? यानी कि जहां पर ज्यादा पैदावार किसकी होती है? चाय की होती है। तो क्या इसका उत्तर असम, पश्चिमी बंगाल, केरल या उत्तराखंड में है? कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? असम। असम को कौन सा राज्य बोला जाता है? जो एक पूर्वी राज्य है जिसको हम क्या बोलते हैं? चाय का बागान राज्य बोलते हैं। असम से एक साइड में कौन से राज्य की सीमा लगती है? अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगती है। और एक साइड कौन से जो देश है उसकी सीमा लगती है? क्या कोई एक देश ऐसा भी है जिसकी सीमा असम के साथ लगती है, हमारे पड़ोसी देश की? यदि लगती है तो उसका नाम आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्या वो बांग्लादेश है, क्या वो भूटान है, या ये दोनों है, या म्यांमार है, या नेपाल है? तो इनके इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? हरित शब्द आ गया यानी कि हरियाली से संबंधित, और शिक्षा इससे संबंधित नहीं है। उसके बाद उद्योग से संबंधित नहीं है, विज्ञान से संबंधित नहीं है। तो इसका हरित क्रांति का संबंध किस चीज से है? कृषि से है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दिन में पृथ्वी कितने डिग्री घूमती है? यानी कि यदि हम बात करें, पृथ्वी जब अपनी धुरी के ऊपर घूमती है तो वो एक दिन में कितने डिग्री पर घूमती है? 180 डिग्री, 360, 90 डिग्री या फिर 24 डिग्री? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? क्योंकि पृथ्वी किस प्रकार की है? एक वृत्त के अनुसार है, एक वृत्त के अनुरूप है। तो जिसके कारण है क्या होगा? जब एक वृत्त लगातार घूमता है तो वो कितने डिग्री के ऊपर घूमता है? तो 360 डिग्री के कोण को वो बनाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा कि जो धरती है वो कितने डिग्री पर घूमती है? 360 डिग्री पर घूमती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग कितनी है? ऑप्शन है आपके 8,488 मीटर, 8,848 मीटर, 8,888 या फिर 8,788। इस प्रश्न में कहीं ना कहीं पर हमें और भी ऑप्शन देखने को मिल सकते हैं कि 8,850 और 852, यानी कि 8,852, ये ऑप्शन भी कभी कभी देखने को मिलते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा कि जो माउंट एवरेस्ट है उसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर है। 8,848 मीटर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। रक्त का शुद्धिकरण यानी कि जो ब्लड है उसका जो प्योरिफिकेशन है किस अंग द्वारा किया जाता है? यानी कि जो रक्त का शुद्धिकरण है वो कौन से अंग के द्वारा किया जाता है? हृदय के द्वारा, यकृत के द्वारा, फेफड़ों के द्वारा या फिर गुर्दे के द्वारा? यानी कि जो ब्लड है, ब्लड का प्योरिफिकेशन गुर्दों के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? यानी कि जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान में जो मूल कर्तव्य है उनकी संख्या हमने बतानी है। तो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? क्या 10 है या फिर 12 है या फिर 9 है? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? भारत के अंदर जो मूल कर्तव्य है उनकी संख्या कितनी है? 11 है। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? 11 है। सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? जो सत्यमेव जयते है, क्या वो रामायण, भगवत गीता, मुंडक उपनिषद या महाभारत से लिया गया है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? भारत में जो पहली जनगणना थी वो कब हुई थी? 1881 में भारत में पहली जनगणना की गई थी। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? भारत में जो पहले प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे।
ताजमहल किसने बनवाया था, यानी कि जो ताजमहल का निर्माण करवाने वाला था वो कौन था? क्या अकबर ने, या बाबर ने, या औरंगजेब ने? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? शाहजहां। शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत में जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है? गंगा नदी भारत के अंदर सबसे लंबी नदी है। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? जो वायुमंडल है उसकी जो सबसे नीचे वाली परत है तो वो कौन सी परत है? जैसे कि हम जानते हैं कि जो वायुमंडल है, वायुमंडल में जो सबसे नीचे वाली परत है अक्षोभ मंडल की होती है। जो ये अक्षोभ मंडल है उसको हम ट्रोपोस्फियर के नाम से जानते हैं। अक्षोभ मंडल, समताप मंडल। समताप मंडल के अंदर ओजोन परत पाई जाती है जो सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है उनको धरती पर आने से रोकती है। अक्षोभ मंडल, समताप मंडल, उसके बाद मध्य मंडल, उसके बाद बाह्य, और अंत में आता है बहिर्मंडल। तो ये 5 मंडल यहाँ पर वायुमंडल की परतों का गठन करते हैं। तो ट्रोपोस्फियर यानी कि अक्षोभ मंडल इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, जिसका हम ये मानते हैं कि वायुमंडल की सबसे निचली परत है। सूर्य का कौन सा भाग प्रकाश देता है, कि सूर्य के भाग है तो वो कौन सा भाग है जो प्रकाश देता है? तो उसको हम क्या बोलते हैं? फोटोस्फीयर बोलते हैं। फोटो का एक सामान्य अर्थ क्या होता है? लाइट होता है। यानी कि जो फोटो है, फोटो का एक सामान्य अर्थ क्या होता है? लाइट यानी कि प्रकाश होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? फोटोस्फीयर होगा। भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? भारत है, भारत के अंदर जो सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है तो वो कौन सी है? तो भारत में सबसे अधिक जो बोली जाने वाली भाषा है वो कौन सी है? हिंदी। हिंदी को भारत की राजभाषा माना जाता है। जो भारत के अंतर्गत जो हिंदी है, जो भारत की राजभाषा है, इसका वर्णन कौन सी अनुच्छेद में किया गया है? इसका वर्णन किया गया है भारत के जो संविधान के अनुच्छेद है 343 के अंतर्गत। और इसको ये जो दर्जा है कब दिया गया है? इसको दर्जा दिया गया है सितंबर 14 1949 को। यानी कि जो भारत की राजभाषा हिंदी है, हिंदी को जो राजभाषा होने का दर्जा दिया गया कौन से अनुच्छेद में दिया गया? 343 के अंतर्गत। कब दिया गया? 14 सितंबर 1949 को दिया। और 14 सितंबर को भारत के अंदर क्या मनाया जाता है? इस दिन भारत के अंदर हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। और पहला जो आधिकारिक हिंदी दिवस था वो कब मनाया गया था? वो जो पहला आधिकारिक हिंदी दिवस था वो 14 सितंबर 1953 को मनाया गया था। और पहला विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया था? पहला विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी 2006 को मनाया गया था। यानी कि भारत के अंदर जो सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है वो कौन सी है? हिंदी है। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत की राजभाषा होने का दर्जा इसको दिया गया? अनुच्छेद 343 के अंदर। कब दिया गया? 14 सितंबर 1949 को। उसके अंतर्गत 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? हिंदी दिवस मनाया जाता है। पहला हिंदी दिवस कब मनाया गया था? पहला आधिकारिक हिंदी दिवस कब मनाया गया था? 14 सितंबर 1953 को मनाया गया था। और पहला विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया था? तो वो मनाया गया था 10 जनवरी 2006 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन धन योजना किससे संबंधित है? यानी कि जो जन धन योजना है वो किससे संबंधित? महिला सशक्तिकरण से, शिक्षा से, बैंकिंग से, या फिर रक्षा से? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा कि जो जन धन योजना है वो बैंकिंग से संबंधित योजना है। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? यदि हम ग्रहों की श्रेणी देखें तो ग्रहों के अंतर्गत जो सूर्य है, सूर्य से जो सबसे नजदीक ग्रह है वो कौन सा है? बुध ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है। उसके बाद कौन सा है? शुक्र ग्रह है। उसके बाद पृथ्वी, और उसके बाद मंगल।
इन ग्रहों को हम कौन से ग्रह बोलते हैं? इन ग्रहों को आंतरिक ग्रह बोला जाता है। इन ग्रहों को आंतरिक ग्रह बोला जाता है। और जो ये मंगल ग्रह है, इसी को किस नाम से जाना जाता है? लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने राज्य है? भारत के अंदर वर्तमान में कितने राज्य है? 28 राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है? संविधान के अंदर अनुच्छेद कितने हैं? तो इस समय 448 अनुच्छेद भारतीय संविधान के अंदर स्थित है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? कि जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है, क्या वो साहित्य के, या विज्ञान, या खेल, या फिल्मी जगत, या सिनेमा के अंतर्गत दिया जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये है सिनेमा जगत से संबंधित है, कि फिल्मी जगत से संबंधित ये पुरस्कार है। नेक्स्ट है, भारत की मुद्रा कौन सी है? भारत की मुद्रा डॉलर नहीं, दिनार भी नहीं, यूरो भी नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? रुपया होगा। रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी? रेड क्रॉस है, उसकी स्थापना किसने की थी? जीन हेनरी ड्यूनोट ने की थी। जीन हेनरी ड्यूनोट ने रेड क्रॉस की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? यानी कि जो भारत है उसका जो सबसे पुराना पर्वत है वो बताना है। तो वो कौन सा है? अरावली, हिमालय, विंध्याचल, या फिर सतपुड़ा? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? अरावली। अरावली भारत का सबसे पुराना पर्वत है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका जो मुख्यालय है WHO का, वो कहां पर है? जेनेवा के अंदर स्थित है। यानी कि WHO का मुख्यालय जेनेवा के अंदर स्थित है। हर घर जल, हर घर जल योजना किस मंत्रालय द्वारा संचालित है? तो ये जो है जल शक्ति मंत्रालय द्वारा संचालित योजना है। क्योंकि इसके नाम से ही हमें पता चलता है कि जल से संबंधित योजना है, तो इसको लागू भी कौन करेगा? जल से संबंधित मंत्रालय है इसको लागू करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मोस क्या है? ब्रह्मोस क्या है? क्या एक प्रकार की मिसाइल है, उपग्रह है, विमान है, या फिर टैंक है? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ब्रह्मोस एक प्रकार की मिसाइल है। भारत में सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? भारत में जो सबसे बड़ा लोकसभा का जो निर्वाचन क्षेत्र है, तो वो कौन सा है? मथुरा, अमेठी, गांधीनगर? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? लद्दाख होगा। यानी कि भारत में जो सबसे बड़ा लोकसभा का जो निर्वाचन क्षेत्र है वो कौन सा है? लद्दाख है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी? भारत में जो पंचायती राज है उसकी जो शुरुआत है 1959 के अंतर्गत हुई थी। 1959 में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत भारत के अंदर हुई थी। कब हुई थी? 1959 में पंचायती राज की शुरुआत हुई थी। संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? यानी कि जो संविधान है, संविधान के अंतर्गत जो मौलिक भाग है उनसे संबंधित जो अधिकार है, तो वो उसका वर्णन कौन से भाग में किया गया है? तो इसका वर्णन कौन से भाग में किया गया है? भाग 3 के अंदर इसका वर्णन किया गया है। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? कुल महाद्वीप कितने हैं? 7 महाद्वीप है। तो उसमें जो सबसे छोटा महाद्वीप है वो कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है जो सबसे छोटा महाद्वीप है। श्वसन किस अंग के द्वारा होता है? यकृत के द्वारा, फेफड़ों के द्वारा, आंत, या फिर मस्तिष्क के द्वारा? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? जो फेफड़े हैं, फेफड़ों के द्वारा श्वसन किया जाता है। मनुष्य के शरीर में कुल कितने दांत होते हैं? जो एक वयस्क मनुष्य होता है, जो मैच्योर ह्यूमन होता है, उसके अंदर कितने दांत, उसके मुंह के अंदर कितने दांत पाए जाते हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? 32 दांत पाए जाते हैं एक वयस्क मानव के मुंह के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के अंदर जो पहली महिला प्रधानमंत्री थी, तो वो कौन थी? सरोजिनी नायडू,
क्या ये किसी राज्य की पहली राज्यपाल बनी थी? यदि थी तो आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सुषमा स्वराज, सुषमा स्वराज किस राज्य से संबंधित है? आप इसका उत्तर बताइएगा। और उसके बाद प्रतिभा पाटिल, इसके बारे में भी आप हमें बताइएगा कि ये भारत की कौन सी राष्ट्रपति रह चुकी है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्यपाल किसका प्रतिनिधि होता है? यानी कि किसी राज्य के अंदर राज्यपाल किसके रूप में, किसके प्रतिनिधि के रूप में काम करता है? क्या मुख्यमंत्री के, प्रधानमंत्री के, राष्ट्रपति या फिर संसद के? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? वो राष्ट्रपति का प्रतिनिधि करता है। उसके बाद आगे है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? जो विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, कुल महासागर विश्व के कितने हैं? 5 महासागर है। तो उसमें सबसे बड़ा जो महासागर है वो कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। तो क्या इस महासागर के अंतर्गत कोई ट्रेंच पाई जाती है जो कि विश्व की सबसे गहरी खाई हो? तो उसका नाम क्या है? शायद उसकी जो गहराई हो 11,022 मीटर से ज्यादा की हो। तो उस प्रश्न का आप बताइएगा कि जो वो गर्त है, उस गर्त का नाम क्या है जिसकी जो गहराई है 11,022 मीटर से ज्यादा की है और प्रशांत महासागर में पाई जाती है। नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जो नीति आयोग है उसकी स्थापना कब हुई थी? नीति आयोग किसके स्थान पर आता है? जो योजना आयोग है उसको रिप्लेस करता है। तो इसकी स्थापना कब की गई थी? 2015 के अंदर नीति आयोग की स्थापना की गई थी। हरियाणा की राजधानी का नाम बताइए। हरियाणा की राजधानी सबसे आसान प्रश्न है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? चंडीगढ़। चंडीगढ़ हरियाणा की राजधानी है। और दूसरे राज्य कौन सा है जिसकी चंडीगढ़ राजधानी? पंजाब। पंजाब राज्य की भी जो राजधानी है तो वो कौन सी है? चंडीगढ़ है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? यानी कि शुरुआती दौर में सबसे पहले महात्मा गांधी को जो राष्ट्रपिता है वो किसने कहा था? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। गति किसमें मापा जाता है? कि जो गति है, गति को मापने की इकाई क्या है? क्या किलोग्राम में मापा जाता है, मीटर में, मीटर प्रति सेकंड या न्यूटन में? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? गति को मीटर प्रति सेकंड में मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेना दिवस भारत में कब मनाया जाता है? जो सेना दिवस है भारत में कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को, 26 जनवरी को, 1 जुलाई को या फिर 4 दिसंबर को? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? भारत के अंदर जो सेना दिवस है वो 15 जनवरी को मनाया जाता है। 26 जनवरी को क्या हुआ था? भारत गणतंत्र हुआ था। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? किसको कहा जाता है? सीपीयू को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस ऊर्जा स्रोत पर आधारित है? कोयला, जल, यूरेनियम या फिर गैस? तो जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है वो किसके ऊपर आधारित है? यूरेनियम के ऊपर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी? जो 1857 की क्रांति है उसकी शुरुआत कहां से हुई थी? मेरठ के अंदर से हुई थी। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? जो अर्थ डे है वो कब मनाया जाता है? अर्थ डे 22 अप्रैल को मनाया जाता है। जो अर्थ डे है वो कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? जो मनुष्य है, मनुष्य के शरीर का जो सबसे बड़ा अंग है तो वो कौन सा है? त्वचा। मानव शरीर का जो सबसे बड़ा अंग है तो वो कौन सा है? त्वचा यानी कि स्किन मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। भारतीय संसद का स्तर वर्ष में कितनी बार बुलाया जाता है? तो कितनी बार बुलाया जाता है? 1, 2, 3 या फिर 4? तो 3 बार भारत में जो स्तर है संसद का वो बुलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसे मापने की इकाई है?
प्रकाश वर्ष किसको मापने की इकाई है? तो प्रकाश वर्ष दूरी को मापने की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीमराव अंबेडकर को किस संविधान का निर्माता कहा जाता है? कौन से देश के संविधान का निर्माता भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है? तो कौन से देश के संविधान का निर्माण किया था? भारत के संविधान का जो निर्माता है, संविधान का निर्माता के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जाना जाता है। सबसे गर्म ग्रह कौन सा ग्रह है? बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति। तो यदि हम देखें, जो सूर्य है, सूर्य के सबसे जो नजदीक ग्रह है जो कि बुध है, वही क्या होना चाहिए था? सबसे गर्म ग्रह होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। जो सबसे गर्म ग्रह है वो कौन सा है? वो ग्रह है शुक्र, क्योंकि शुक्र ग्रह के ऊपर क्या होता है? H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल के जो बादल है वो मंडराते रहते हैं। कि किसकी अधिकता यहां पर पाई जाती है? H2SO4 की अधिकता यहां पर पाई जाती है, जिसके कारण से जो सबसे गर्म ग्रह माना जाता है तो वो कौन सा माना जाता है? शुक्र माना जाता है। और पृथ्वी की बहन इसी ग्रह को कहा जाता है। भोर का तारा या सांझ का तारा भी कौन से ग्रह को कहा जाता है? शुक्र ग्रह को कहा जाता है। सूर्य के सबसे नजदीक तारा वो ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है। मंगल, जिसको हमने पढ़ा था, यहां पर मीथेन की अधिकता अधिक है, यानी कि सबसे ज्यादा मात्रा मीथेन गैस पाई जाती है, जिसके कारण से जो इसका रंग है वो किस प्रकार का है? लाल है। उसके बाद बृहस्पति, जो कि एक प्रकार का बाह्य ग्रह है। और ये जो हमारे तीन ग्रह है, ये हमारे कौन से है? आंतरिक ग्रह है। ये हमारे तीनों आंतरिक ग्रह है, जिसमें पृथ्वी भी शामिल है। कि चार ये आंतरिक ग्रह है और चार ही हमारे बाह्य ग्रह है। झांसी की रानी का असली नाम क्या था? कि किस नाम से झांसी की रानी को जाना जाता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? लक्ष्मीबाई। लक्ष्मीबाई के नाम से झांसी की रानी को जाना जाता है। किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है? कौन से राज्य के अंदर जो अनाज है वो सबसे अधिक मात्रा में होता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? इस प्रश्न का सही जवाब होगा पंजाब। यानी कि पंजाब के अंदर भारत का सबसे ज्यादा अन्न उत्पादित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी स्थापना कब हुई थी? 1945 में यूएनओ की स्थापना की गई थी। भारत की सबसे लंबी रेलवे प्लेटफॉर्म कहां स्थित है? यानी कि जो सबसे लंबी प्लेटफॉर्म है भारत की, तो वो कहां पर स्थित है? ऑप्शन है इलाहाबाद, हावड़ा, गोरखपुर या फिर भुवनेश्वर। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? भारत की जो सबसे लंबी रेलवे प्लेटफॉर्म है वो कहां पर स्थित है? गोरखपुर के अंदर स्थित है। बुद्ध पूर्णिमा किसकी जयंती मानी जाती है? यानी कि जो बुद्ध पूर्णिमा है वो किसकी जयंती के रूप में मनाया जाता है? आपके जो ऑप्शन है वो ऑप्शन आपके पास है महावीर, अशोक, गौतम बुद्ध, शंकराचार्य। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? कि जो गौतम बुद्ध है, गौतम बुद्ध की जयंती के रूप में बुद्ध पूर्णिमा को मनाया जाता है। जो गौतम बुद्ध है, गौतम बुद्ध की जो जयंती है उसको किस रूप में मनाया जाता है? बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? गौतम बुद्ध होगा। तो गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो कब होता है? इनका जो जन्म है वो कब हुआ? 563 बीसी के अंतर्गत इनका जन्म हुआ। और इनको क्या कहा जाता है? एशिया का प्रकाश पुंज कहा जाता है। यानी कि जो एशिया है, एशिया का प्रकाश पुंज किसको कहा जाता है? महात्मा बुद्ध को कहा जाता है। उसके बाद इसका इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लाइट हाउस ऑफ एशिया भी इनको बोला जाता है। इसी को बोला जाता है कि शाक्य मुनि। इनका जो अन्य नाम है वो क्या माना जाता है? शाक्य मुनि भी माना जाता है। इनका बचपन का नाम क्या माना जाता है? सिद्धार्थ माना जाता है। यानी कि जो इनका बचपन का नाम है वो क्या माना जाता है? सिद्धार्थ माना जाता है। जन्म कहां पर हुआ था? इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी नामक वन में, कपिलवस्तु, नेपाल के अंतर्गत। उसके बाद जो इनके पिता का नाम है वो क्या था? शुद्धोधन था। इनके पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन था। माता का नाम क्या था? इनकी माता का नाम था महामाया।
महामाया इनकी माता का नाम था, जो इनके जन्म के 7 दिनों के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जो इनकी मृत्यु हो जाती है 7 दिनों के बाद, तो उसके बाद क्या होता है, इनका जो पालन पोषण है वो कौन करता है? इनका जो पालन पोषण है गौतम बुद्ध का, वो एक इनकी जो मौसी होती है जिसका नाम क्या होता है? प्रजापति गौतमी। क्या नाम है इनका? प्रजापति गौतमी ने इनका पालन पोषण किया था। यानी कि गौतम बुद्ध जिसका जन्म कब हुआ? 563 बीसी में हुआ था, जिसको एशिया का प्रकाश पुंज कहा जाता है, लाइट हाउस ऑफ एशिया कहा जाता है, शाक्य मुनि के नाम से जाना जाता है। बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ था, और इनके पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन था, जो शाक्य वर्ष के क्षत्रिय थे। इनकी माता का नाम क्या था? महामाया था। उसके जन्म के यानी कि गौतम बुद्ध के जन्म के 7 दिनों के अंदर इनकी मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद इनका जो पालन पोषण है वो प्रजापति गौतमी के द्वारा किया जाता है। और प्रजापति जो गौतमी है वो इनकी प्रथम महिला शिष्या भी रही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। संविधान का निर्माण कितने समय में हुआ? यानी कि जो संविधान का जो निर्माण हुआ था उसको बनने में कितना समय लगा था? संविधान को बनाने में, संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। कितने दिनों में संविधान बनकर के तैयार हुआ था? 2 साल 11 महीने और 18 दिनों के अंदर जो संविधान है वो बनकर के तैयार हुआ था। जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा था? भारत का जो प्रथम उपग्रह है वो हमने बताना है कौन सा था। भास्कर था, आर्यभट्ट, इनसैट या फिर रोहिणी। आर्यभट्ट भारत का प्रथम जो कृत्रिम उपग्रह था भारत का, तो वो कौन सा था? आर्यभट्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? भारत की जो सबसे लंबी सुरंग है वो कौन सी है? भारत की सबसे लंबी सुरंग है अटल सुरंग। भारत की सबसे लंबी सुरंग अटल सुरंग है। खगोल विज्ञान में चंद्र ग्रहण कब होता है? कि चंद्र ग्रहण कब लगता है? जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में हो। यानी कि सूर्य और चंद्रमा के बीच में कौन आ जाए? यानी कि सन और मून के बीच में कौन आ जाए? अर्थ आ जाए, तो क्या हो जाता है? चंद्र ग्रहण हो जाता है। सूर्य और जो मून है, सूर्य, सन और मून है, इनके बीच में कौन आ जाए? अर्थ आ जाए, तो क्या होता है? चंद्र ग्रहण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? 5, 6, 7 या फिर 8? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? भारत के 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। कौन कौन से वो 8 राज्य है? इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट करें। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में योजना आयोग का स्थान किसने लिया है? ये प्रश्न हमने पहले भी किया है। जो नीति आयोग से संबंधित था, जिसका गठन जो नीति आयोग है 2015 के अंदर किया गया था। तो भारत में जो योजना आयोग का स्थान है वो किसने लिया है? नीति आयोग ने लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शहर, भारतीय शहर को ईस्ट का पेरिस कहा जाता है? किस भारतीय शहर को ईस्ट का पेरिस कहा जाता है? मुंबई, कोलकाता, चेन्नई या फिर जयपुर? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? कोलकाता होगा। जबकि जो अन्य है वो कहां पर पड़ते हैं, ये हम उनका एक यदि दिशा के आधार पर भी अनुमान लगाए तो इस प्रश्न का उत्तर हमें मिल जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? भारतीय शहर जिसको ईस्ट का पेरिस कहा जाता है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? कलकत्ता या कोलकाता होगा। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है तो वो कौन सा है? बृहस्पति। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? यानी कि कौन सा विटामिन है जिस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग होता है। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। किस घटना को
भारत छोड़ो आंदोलन कहा गया है, यानी कि उस घटना का जिक्र करना है जिसको हमने क्या बोला है, भारत छोड़ो आंदोलन कहा है। कौन से को? 1942 के आंदोलन को क्या नाम दिया गया है? भारत छोड़ो आंदोलन का नाम दिया गया है। पंचतंत्र का लेखक कौन था? यानी कि जो पंचतंत्र है उसका जो लेखक था वो कौन था? तेनालीराम, विष्णु शर्मा, भास या कालिदास? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? पंचतंत्र का जो लेखक था वो विष्णु शर्मा था। बैरोमीटर किसे मापने का यंत्र है? तापमान को, वायु दाब को, आर्द्रता को, जल स्तर को? तो वायु दाब को मापने वाले यंत्र का नाम क्या होता है? बैरोमीटर होता है। पृथ्वी एक चक्कर सूर्य का लगभग कितने समय में लगाती है? यानी कि सूर्य का जो एक चक्कर है उसे पूरा करने में पृथ्वी कितना टाइम लेती है? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? 365 दिन का समय जो पृथ्वी है सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में लेती है। भारत में उच्च न्यायालय कहां पर स्थित है? तो भारत में जो उच्चतम न्यायालय है, सॉरी, भारत में जो उच्चतम न्यायालय है वो कहां पर स्थित है? वो नई दिल्ली के अंदर स्थित है। मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? मानव शरीर में जो रक्त है उसको साफ करने का काम कौन करती है? किडनी करती है, यानी कि वृक्क इसको साफ करने का काम करता है। शून्य की खोज किसने की थी? शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कौन सी गैस मानव शरीर में ऑक्सीजन के स्थान पर विषैली हो सकती है? यानी कौन सी गैस है जो कि मानव शरीर के अंदर जाने पर ऑक्सीजन के स्थान पर जहरीली हो सकती है? तो उसका सही उत्तर क्या होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड होगा। क्या होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? विश्व का जो सबसे ऊंचा पर्वत है वो माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई कितनी थी? 8,848। किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार है? यानी कि उस अनुच्छेद का नाम बताना है जिसके अंतर्गत जो राष्ट्रपति है जिसको अधिकार है क्या घोषित करने की? आपातकाल घोषित करने का जो अधिकार है वो कौन से अनुच्छेद में है? तो वो अनुच्छेद है आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रपति को आपातकाल घोषित करने का अधिकार है। भारत का सबसे पुराना परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? जो भारत का सबसे पुराना परमाणु ऊर्जा संयंत्र है वो कौन सा है? ऑप्शन है काकरापार, तारापुर, कुडनकुलम और नरोरा। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तारापुर इस प्रश्न का सही जवाब होगा। भारत में रेल परिवहन की शुरुआत कब हुई थी? भारत के अंदर जो रेल परिवहन की शुरुआत है वो कब हुई थी? 1853 में हुई थी। और जो रेलवे का जनक है भारत के अंतर्गत किसको माना जाता है? भारत में जो रेलवे का जनक है वो किसको माना जाता है? फादर ऑफ इंडियन रेलवे किसको कहा जाता है? क्या लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है? हाँ और ना में अपना उत्तर कमेंट करें। राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? जो भारतीय राष्ट्रीय गान है उसको रचने वाला कौन है? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? रविंद्रनाथ ठाकुर इस प्रश्न का सही जवाब होगा। संविधान में कुल कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? तो आपके ऑप्शन है 18 भाषाओं को, 20 भाषाओं को, 22 भाषाओं को या फिर 25 भाषाओं को? तो आपके इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? भारत में 28 भाषाओं को मान्यता संविधान के अनुसार प्राप्त है। द्वैध शासन प्रणाली किस अधिनियम के तहत लागू हुई थी? यानी कि जो द्वैध शासन प्रणाली है वो कौन से अधिनियम के तहत लागू की गई थी? तो 1919 का जो अधिनियम था जिस अधिनियम के तहत द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई थी। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित था? हड़प्पा जो किस नदी के किनारे स्थित था? तो यह हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित था। हड़प्पा वर्तमान में किस देश के अंदर पड़ता है? वर्तमान पाकिस्तान के अंदर पड़ता है। इसकी खोज कब की गई थी? 1921 में की थी। किसने की थी? दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। उसके बाद आगे है विश्व की सबसे लंबी नदी विश्व की कौन सी है? नील, अमेजन, यांगत्से और गंगा में से? तो आपका उत्तर क्या होगा? नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है।
भारत में किस वर्ष पहली बार जनगणना हुई थी? भारत में जो पहली बार जनगणना है वो कब हुई थी? 1872 के अंदर भारत में पहली बार जनगणना हुई थी। और आज की इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, सौर ऊर्जा किस स्रोत से प्राप्त होती है? यानी कि जो सौर ऊर्जा है, सूर्य से जो प्राप्त ऊर्जा होती है उसका स्रोत क्या है? जल, कोयला, सूर्य या फिर पवन? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? सूर्य होगा। तो दोस्तों, आपको हमारे ये आज की इस वीडियो के अंदर जो प्रश्न है, जो कि बहुत ही एक आसान स्तर के प्रश्न थे, आपको कैसे लगे? आगे भी हम इस प्रकार की वीडियो आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। इस बारे में आप हमें कमेंट में बताइएगा कि किस विषय के ऊपर हम वीडियो बनाए। धन्यवाद दोस्तों।